अभी तक के मतदाता को ये पता नहीं कि एक ही मशीन में हमको महापौर और पार्षद का वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और फिर से हम दुर्ग नगर निगम जीतेंगे। चुनाव के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा रखी गई। ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में कूद चुकी है। कार्यकर्ताओं से मिले, 1 to 1 अपने सभी 60 वार्ड के प्रत्याशियों से उन्होंने मिला और चुनाव के संबंध में मिनट टू मिनट रूपरेखा तय की। छत्तीसगढ़ में जब से निगम चुनाव और पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव का आगाज हुआ है तो चुनावी सरगर्मियां एकदम कहीं न कहीं बढ़ चुकी है। मौसम के तापमान से ज्यादा चुनाव का जो है तापमान बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में आज दुर्ग के कांग्रेस भवन में मीटिंग हुई थी और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए थे। किस प्रकार की रणनीति थी, क्या कुछ इस आयोजन के, इस बैठक के पीछे की बातें थी, चलिए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। सर बताएंगे, भूपेश बघेल जी यहाँ पर आए हुए थे, बैठक की गई थी, क्या कुछ इस बैठक में सारी जानकारी देंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा एक चुनाव के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय श्री भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हुए, माननीय अरुण वोरा जी उपस्थित हुए और सभी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित होकर सभी कार्यकर्ताओं से मिले। 1 to 1 अपने सभी 60 वार्ड के प्रत्याशियों से उन्होंने मिला और चुनाव के संबंध में मिनट टू मिनट रूपरेखा तय की गई। और निरंतर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो हमने पिछली सरकार में काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति उस काम को जानती है और इसका परिणाम हमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित रूप से मिलने वाला है और हम सभी नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी जीत कर आएंगे और निश्चित रूप से हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी जीतने की पूरी संभावना है और पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में कूद चुकी है। परिचय देंगे सर। मैं अनीस रजा, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग से। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, अब वो समय भी लगभग अब 20-25 मिनट बचा है, वो समाप्त हो जाएगा और सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। और अभी नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से हिलावाला सरकार कर रही थी, ये पहली बात तो चुनाव नहीं करा रही थी तो अध्यादेश लाए, फिर बिल लाए विधानसभा में, उसमें भी राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किया और इसके कारण से चुनाव उनको मजबूरी में कराना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इस कारण से वो साम दाम दंड भेद करके लोगों को डरा धमका के, लालच दे के, प्रशासनिक दबाव से, चाहे वो महापौर का हो चाहे पार्षदों का है, वो या तो फार्म निरस्त कर रहे हैं या फिर नाम वापसी करा रहे हैं। तो ये वोट डालने का अधिकार छीनना चाहती है क्या? बिल्कुल, वो प्रजातंत्र पर उनको विश्वास ही नहीं है। वो तो संविधान बदलने की बात करते हैं, तो उसका कारण ही यही है। ईवीएम में पहले बैलेट पेपर में कराएंगे, अब ईवीएम में कराएंगे। अभी तक के एक ईवीएम मशीन में अध्यक्ष, महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के एक साथ एक ही ईवीएम मशीन में वोटिंग होगी, लेकिन जागरूकता के लिए उन्होंने कोई अभियान नहीं चलाया। अभी किसी वार्ड में या किसी नगर निगम में, नगर पंचायत, नगर पालिका में डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिए, जबकि ये काम निर्वाचन आयोग को पहले दिन से जिस दिन फैसला किया उसको जन जागरण कराना था। अभी तक के मतदाता को ये पता नहीं कि एक ही मशीन में हमको महापौर और पार्षद का वोट देना है, ये नहीं मालूम। तो ये कुल मिला के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं और डराना चाहते हैं। आज दुर्ग में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, सभी पार्षद के हमारे प्रत्याशी, महापौर के प्रत्याशी, सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग सब आए थे। बहुत उत्साह है और फिर से हम दुर्ग नगर निगम जीतेंगे। कांग्रेस के पास क्या ताकत नहीं रही? आपका प्रत्याशी नाम वापस ले लिया। डर, वो भी नाम वापस लिया है तो उसके भी कारण बाद में समझ आ जाएगा, सबके सामने आएगा। अच्छा, धमतरी महापौर ये अभी तो विद्या रतन भसीन उसी प्रकार से ठेकेदार था। बदरुद्दीन कुरैशी जी ने आपत्ति दर्ज की थी उस समय, तो उसका फॉर्म निरस्त नहीं हुआ था। आज फॉर्म निरस्त कर दिया गया। विद्या रतन भसीन को तो आप जानते हैं ना जी, स्वर्गीय भाई, वो महापौर की चुनाव लड़े ना, ठेकेदार रहते लड़े ना चुनाव, उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। धमतरी में क्यों होना चाहिए? निर्वाचन आयोग में गए थे क्या? अजी, निर्वाचन आयोग में आज गए होंगे, इसी से गए। विभीषण से कैसे बचेंगे?
हैं? विभीषण से कैसे बचे? वो अलग अलग रूप में आते रहते राम मंदिर आप ले आए हैं बीजेपी का क्या करेंगे? राम तो लेके आ राम मंदिर आप ले आए हैं हैं। बीजेपी विभीषण का उधर होगा, हमारी तरफ में, हमारी तरफ जाम होगा। इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।